तो पानीपत की सबसे बड़ी डकैती में IIFL कंपनी से लूटा गया 6 किलो सोना आरोपियों ने दिल्ली में 2 कंपनियों को महज 15,000 रुपये तोले के हिसाब से बेच दिया। एक कंपनी को 1 किलो, दूसरी को एक बड़ी कंपनी की 3 ब्रांच में 5 किलो सोना बेचा गया। ये ब्रांच लाजपत नगर, राजौरी गार्डन और ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में हैं। टोटल न्यूज़ से खास बातचीत में DSP हेडक्वार्टर ने बताया कि दोनों कंपनियों के मालिक का नाम भी केस में ऐड किया गया है। सबूत मिलते ही इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। पानीपत CIA 3 ने IIFL सनोली रोड से जो 2.5 साल पहले कई किलो सोना डकैती हुई थी उस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब ये भी खुलासा हुआ है जो एक्यूज्ड 5 हैं जो CIA 3 की कस्टडी में है। DSP साहब सारे मामले की निगरानी कर रहे हैं। वो सोना इन लोगों ने दिल्ली में बेचा है। सर, खबर ये आई है कि जैसे जो 5 एक्यूज आपने पकड़े, एक बंदे ने, विजेंद्र ने 1 किलो सोना एक कंपनी में बेचा, बहुत कम रेट पे, बिना बिल के, जो इस तरह के मामलों में होता है। बाकी 5 किलो किसी दूसरी कंपनी की 3 ब्रांचेज में सेल आउट किया गया। वो सारी चीजें नए खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि पानीपत की सबसे बड़ी डकैती थी ये, और बहुत पुरानी थी। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस आदमी ने इतनी डकैती की है और जो माल है वो अपने पास रखने के लिए, तो उसने डकैती मारी नहीं है, नेचुरल है कि बेचने के लिए मारी है। तो यहाँ अगर वो ट्राई करते तो अवश्य ही पकड़े जाते जल्दी ही। लेकिन उन्होंने दिल्ली में कोशिश की, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में आया है कि 2-3 कंपनियों को इन्होंने वहाँ पर ये सोना बेचा है। वो भी सभी का हमारे राडार पर है, इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। तो जिसके खिलाफ भी हमारे पास एविडेंस आते हैं उनको अरेस्ट करेंगे। जो खबर आई है, जो सूत्र बता रहे हैं, 10 से 15,000 रुपए तोला उन्होंने सोना बेचा, जबकि 50,000 रुपए मार्केट रेट है, क्योंकि उनको तो बेचना ही था, वो जितने पैसे मिले उनके लिए। लेकिन जो कंपनियां हैं, 2 जिनके नाम आ रहे हैं, एक कंपनी की 3 ब्रांचेज, लाजपत नगर, राजौरी गार्डन और ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में, ये 3 ब्रांचेज में एक कंपनी की 5 किलो सोना दिया गया है। कि क्या वो लोग जिन्होंने डकैती का सोना खरीदा है, उनको भी पता होगा कि किस तरीके का सोना है? क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अब देखिए, नेचुरल है, जो एक नॉर्मल रेट से कम रेट पर कोई बेचता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उनकी भी इंटेंशन बैड रही है, और अवश्य ही हम उनको अगर प्रूव होती है, ऑन फाइल प्रूव होती है, तो अवश्य ही उनको हम अरेस्ट करें। क्योंकि आप DSP हैं, ऑफिसर, सारी ये बातें जानते हैं। इस तरह का डकैती या चोरी का सोना अगर कोई खरीदता है तो किस धारा के तहत कितना उनका कसूर बनता है इस मामले में? हालांकि ये तो बहुत ज्यादा मात्रा सोने की बहुत ज्यादा है, तो क्या किस धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ? देखिए, कानून में सारे प्रावधान है, 411 IPC में हम उनको अरेस्ट करेंगे। जो भी ऐसी लूट और डकैती की चीज़ें, 411-12 धाराएं हैं उसमें। तो जो भी नोइंगली ऐसा करता है, क्योंकि नोइंगली तो प्रूव हो ही जाता है कि भाई कम रेट में जब खरीद रहा है बंदा, इतना हाई रेट है और 50% रेट पर खरीद रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से आई हुई वस्तु हैं। तो अवश्य ही हम उनको गिरफ्तार करें। अभी तक पुलिस ने 1 करोड़ की करीब 52 लाख, 30 लाख, 82 लाख तो कैश पकड़ा है। बाकी प्लॉट के पेपर्स हैं, कार है, पिस्टल्स हैं और सामान है। और रिकवरी क्या रहती है अभी बकाया? देखिए, रिकवरी मैक्सिमम हो चुकी है। जितना अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आया है कर चुके हैं। अगर उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन में कहीं और तार जोड़ते हैं तो हो सकता है और ज़्यादा रिकवरी हो जाए, वो भी आपको हम इंटीमेट करें। तो जैसे DGP साहब ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था इस पर्टिकुलर केस को क्रैक करने के लिए, तो वो 2 लाख का इनाम इस CIA 3 को देंगे या क्या प्रोविजन है इसका? देखिए, हमने रिटर्न रिक्वेस्ट DGP महोदय को भेज दी है कि 2 लाख रुपए जो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस किया हुआ था वो, प्लस उसके अलावा इनकी इंक्रेजमेंट के लिए जो हमारे कर्मचारियों ने इतना अच्छा कार्य किया है, उनकी इंक्रेजमेंट के लिए अलग से भी हमने CC क्लास 1 का सर्टिफिकेट और अलग से भी इनाम दिए जाने की हमने रिटर्न रिक्वेस्ट DGP महोदय को भेजी है। तो अवश्य ही उनको उनका हौसला बढ़ेगा। ऐसा होने से अवश्य ही DGP साहब इसमें कुछ करेंगे। तो पानीपत की सबसे बड़ी डकैती जिसमें 6 किलो सोना लूटा गया था, उस केस को CIA 3 ने क्रैक किया और DSP साहब सारे मामले की निगरानी कर रहे हैं। ये 6 किलो सोना दिल्ली में 2 प्राइवेट कंपनियों को जो सोने की खरीद फरोख्त करती है उनको बेचा गया है। इनका ये कहना है कि जो भी कानून के तहत प्रावधान है, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उनको केस में ऐड किया गया है, तो जो भी होगा कानून के तहत कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरामैन ललित कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।